सर्वप्रथम माँ भवानी के चरणों को प्रणाम करते हुए माँ भारती के समक्ष नमन करता हूँ और इस मंच जहाँ पे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, युवा वाहिनी के इस कार्यक्रम को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ के संयोजक जितने भी हैं, विक्रम जी से लेकर जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, सभी को अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज ये कार्यक्रम सफल है। विक्रम जी ने विक्रम जी ने कहा कि संख्या कम है, संख्या कम है। यही संख्या जो है ना, उत्पात मचाने, उत्पात गलत शब्द होगा, यही संख्या क्रांति लाने के लिए काफी है। तो इस संख्या को कम नहीं करना। युवा आज हमारे बीच 25 से 35 से 40 साल के बीच के लोग बैठे हैं, यह बहुत उचित है और बहुत बहुत आप लोगों को पुनः बनाए। मंचासीन जितने भी हमारे संघर्षशील कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, जिनके मार्गदर्शन में हिंदू जागरण मंच निरंतर हिंदू जागरण का कार्य कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा, आप सभी को प्रणाम है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। एक बार उद्घोष के साथ हम लोग शुरू करेंगे और बहुत संक्षेप में अपनी बातों को रखते हुए, क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है, एक बार पुनः सभी लोग हाथ ऊपर करके जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम। देखिए, युवा कौन है? भारतीय संस्कृति के पन्नों को यदि जब हम पलटेंगे तो पाएंगे कि भारतीय इतिहास जिन्होंने लिखा वो सब के सब युवा महाराणा प्रताप का वो भाल के समान होता है जिसके सामने दुश्मन घुटने टेक देते हैं। युवा महाराज शिवाजी के तलवार की उस धार की तरह है जिसके सामने अकबर ने भी हार मान लिया। अकबर इतना महान सम्राट माना जाता था, वो भी नहीं टिक पाया। युवा में वो धार है, वो किसी भी कार्य को करने के लिए जब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, उस कार्य को सफल करता है। युवा कौन? युवा नदियों में बहती हुई कलकल करती वह धारा, उसकी तीव्रता है जो उसके समक्ष आने वाले प्रत्येक चट्टान, पेड़ पौधों और मिट्टी और पहाड़ों को काटता हुआ आगे बढ़ जाता है, उसे रोक नहीं सकता। वह युवा आज भारत में प्राचीन काल से बहुत ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष है जो युवाओं के लिए प्रेरणा है और युवाओं को प्रेरित करते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो विक्रम जी ने कहा कि अभी बहुत सारे ओजस्वी वक्ता आएंगे और युवाओं को प्रेरित करेंगे, मैं मानता हूं युवाओं को प्रेरणा की आवश्यकता नहीं। जुगनू जिस प्रकार से खुद के प्रकाश से प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार से युवा खुद के ऊर्जा से प्रेरित रहता है। उसे किसी के ऊर्जावान और ओजस्वी वक्ताओं की आवश्यकता नहीं होगी। और जिस प्रकार रामायण कालखंड में हम सबने देखा है, हमारे समक्ष यह प्रस्तुत है कि भगवान राम जिस प्रकार से एक नारी का सम्मान करने के लिए जब रावण के द्वारा मां सीता का अपहरण करके उन्हें ले जाया जाता है, तो उन्हें उनका खोया हुआ जो मान सम्मान था उसे वापस लौटाने के लिए जिस प्रकार उस आतताई का वध करते हैं, उस समय राम युवा ही थे कि नहीं? आइए ना, थे। उस समय राम युवा थे और उन्होंने जब यह काम किया तो वो भगवान राम हो गए, सिर्फ राम नहीं रहे। तो भगवान बनने के लिए यदि हमें राष्ट्र उन्नति के लिए कुछ कार्य करना है तो हम उस जगह से उदाहरण उठा सकते हैं। महाभारत कालखंड से बहुत अच्छा उदाहरण हम सभी के समक्ष है कि जब कौरव पक्ष के द्वारा एक चक्रव्यूह रचा गया, उस चक्रव्यूह को तोड़ पाने में अच्छे अच्छे सूरवीर योद्धा समर्थ थे, तब एक बालक आता है और उस चक्रव्यूह को भेद कर अमरता को प्राप्त हो जाता है, वो युवा। ऐसे युवाओं की आज इस देश को आवश्यकता है। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे समक्ष युवाओं के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है कि जब पूरे भारतवर्ष में अतताइयों का साम्राज्य था, एक आचार्य का अपमान किया जाता है और महानंद की पूरे का पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करके वह चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू पताका लहराता है, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में एक छत्र राज हिंदुओं का स्थापित करता है। वैसा युवा होना चाहिए और वही युवा अगर इसी प्रकार से हम और उदाहरण देखें तो 1857 की क्रांति जो भविष्य में 100 साल के बाद
भारत की आजादी का नींव डाला, 100 साल पहले ही नींव पड़ चुका था। उस क्रांति में जिस मंगल पांडे ने सबसे पहले गोलियों की बौछार की थी वो युवा था। ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, ऐसे युवाओं से प्रेरणा लीजिए। और आज यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं, मैं मानता हूँ सब के अंदर ये लोग हैं, तभी आज यहाँ पे बैठे, वरना सड़क पर भी अभी बहुत सारे युवा घूम रहे हैं। आज यहाँ बैठने वाले प्रत्येक युवा को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। भगत सिंह मां भारती के चरणों में अपना शीश चढ़ा दिया। 23 साल की उम्र में वह युवा अवस्था थी जब उन्होंने फांसी को चुना और हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। अंग्रेजों के असेंबली में जाकर बम फोड़कर आ गए, वह युवा थे। इसी प्रकार से हमारे सामने चंद्रशेखर आजाद है, हमारे सामने बाल गंगाधर तिलक है, हमारे सामने खुदीराम बोस है, जो 19 साल की उम्र में जब इस देश में युवाओं के खून का उबाल ठंड पड़ चुका था, उबाल में कमी आ गई थी, लोग सो गए थे, उन्हें जगाने के लिए सबसे पहले जिन्होंने गोलियां चलाई वो उस समय 19 वर्ष के थे, खुदीराम बोस। इस युवाओं, ऐसे युवाओं से हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा। आज हिंदू जागरण मंच जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, हिंदू जागरण मंच का आयाम युवा वाहिनी जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ लगकर उसी प्रकार से इस क्षेत्र में काम करेंगे। आज हम लोग वर्तमान कालखंड में देख ले तो 50 डिग्री में खड़ा होकर यदि देश का जवान एक हाथ में हथियार और एक हाथ में देश का सम्मान लेकर चलता है, जहां अगर आप पानी पिए तो पानी पीते भर में वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, उस जगह पर वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मां भारती के चरणों में खुद को समर्पित करता है। ऐसे देश के जवान को नमन करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आप जानते हैं कि देश में जो फौज में नौजवान भर्ती होते हैं वो सब के सब 19 से 25 साल के होते हैं, वो सब युवा होते हैं। तो युवाओं की आवश्यकता इस देश को कितनी है हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। अभी 5 दिन पहले 26 जनवरी बीता है, आप सभी ने देखा होगा, आईटीबीपी के 7 जवान चीन के बॉर्डर पे हजारों फीट की ऊंचाई पे तिरंगा ध्वज लिए मार्च कर रहे हैं, जहां पे हड्डी के अंदर बर्फ जम जाए, वैसी ठंडी है, हम सब यहाँ जैकेट पहन के बैठे हैं, वो वहां पे देश का सम्मान लिए खड़ा है और चल रहे हैं और हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। वो भी युवा थे और उन्हीं युवाओं से हमें प्रेरणा लेकर चलना है। आज हम सब देखते हैं कि हमारे सामने ऐसे अनेकों उदाहरण पड़े हैं, अगर इस पर बोलना चाहे तो घंटों कम पड़ जाए। देखिए बहुत सारे उदाहरण आए। जब युवा पथभ्रष्ट हो जाता है तो वह कसाब हो जाता है, और जब युवा कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ हो जाता है तो स्वामी विवेकानंद हो जाता है। और उसी स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में घूमकर हिंदू का पताका लहराया, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा परिपाटी को पूरे विश्व को दिखलाया, हमारा दर्शन, अध्यात्म, चिंतन को पूरे विश्व में फहराया और लहराया। ऐसे स्वामी विवेकानंद बनकर और उनसे प्रेरणा लेकर चलने की आवश्यकता। आज आप लोगों के सामने बहुत भाषण दूंगा नहीं, भाषण देने का स्थान है नहीं, बहुत सारे ओजस्वी वक्ता हमारे समक्ष है। बस एक बात है कि हिंदू जागरण मंच जिस प्रकार से समाज के लिए कार्यरत है, विक्रम जी ने हम सभी के समक्ष वो बातें रखी है, कुछ आयाम है, उस आयाम के द्वारा बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे आज लव जिहाद में किस प्रकार से हमारी बेटियों को फंसाया जा रहा है, हम सभी इससे अनभिज्ञ नहीं है। धर्म अंतरण, धर्म परिवर्तन करके कैसे हमारे समाज को भ्रष्ट किया जा रहा है और हमारी जनसंख्या को कम किया जा रहा है। अभी हम लोग गए हुए थे सिमडेगा की ओर कार्यक्रम करते 2 दिन पहले, पता चला कि वहाँ हिंदू 25% में आ गया है। सारे के सारे मिशनरियों ने तब्दील कर चुका है, धर्म परिवर्तन करा के सबको ईसाई बना दिया गया है। पता चला कि शाम में दीप जलाने के लिए कितने ऐसे बस्तियां हैं जिसमें कि हिंदू बचा नहीं। तो उसके लिए यदि उस संरक्षण के लिए कार्य करना है तो हिंदू जागरण मंच के साथ आना होगा। और बस 2 वाक्य कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब सर पे देश का नशा और धर्म का नशा छाता है, कैरियर का चिंता और चिंतन बहुत पीछे छूट जाता है। और जब देश के युवा राष्ट्र निर्माण में आगे आएंगे तभी यह विश्व गुरु भारत पुनः बन पाएगा। इसलिए आप सभी से आग्रह और आप सभी को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं कि हिंदू जागरण मंच के साथ जुड़कर आप लोग कार्य करें और हम लोग निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।